देखो क्लास चलते चलते ना थोड़ी सी आवाज बीच में गायब हो जाए तो टेंशन मत लेना। ठीक है। आवाज गायब हो जाए तो ठीक है, तो सिस्टम के स्पीकर खराब है। कहीं ढूंढने लग जाओ आवाज कहाँ चलेगी। तो मेरे स्पीकर खराब। चलिए, हमने क्या किया, सिंपल सबसे पहले एक कंट्रोलर बनाते हैं। अब ये HTML कंट्रोल को डिजाइन करने के लिए मुझे मॉडल की जरूरत नहीं है। जब आप कोई कनेक्टिविटी या कोई लॉजिकल पार्ट इंप्लीमेंट करोगे तब तुम्हें मॉडल की जरूरत पड़ेगी। अभी स्टैटिक पेज डिजाइन कर रहा हूँ कि लेबल बटन टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाए जाते हैं। और एक कंट्रोल में तुम्हें डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि कैसे लिखा जाता है, फिर डिजाइन कर। ठीक है। इसका एक HTML पेज बनाते हैं। देखो, तो अगर हम बात करें इसके अंदर, वो अपने बढ़ जाएगा थोड़ी देर में, अपने बढ़ जाएंगे आपको उसके। ठीक है। लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड HTML हेल्पर मेथड। क्लियर यहाँ तक? इन ASP.NET MVC 5। क्लियर? अब जैसे तुम HTML में लेबल बटन चेकबॉक्स, वो सारे क्या है आपके नॉर्मल इनपुट टाइप कंट्रोल। उन्हीं इनपुट टाइप कंट्रोल को अगर मैं यहाँ पे डिजाइन करता हूँ तो क्या होंगे? हेल्पर मेथड। ठीक है। एक कंट्रोल बना के दिखा रहा हूँ, समझ आ जाएगा कि कैसे है। देखो, अगर मैं सबसे पहले इसको इनपुट टाइप में बनाता हूँ तो इनपुट टाइप में क्या लिखते हैं? पहले इतना ही लिखते हैं खाली। डिफरेंस बताओ, रन करते हो क्या है? एप्लीकेशन को करो रन। नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स आ गया। व्यू सोर्स में जाओ। देखो, व्यू सोर्स में क्या लिख के आया? इतना समझ आ गया? इतनी ही प्रॉपर्टी अगर मैं हेल्पर मेथड में लिखता हूं तो मुझे क्या लिखना होगा, पहले तो ये देखो। ठीक है। देखो, अब यही काम अगर मुझे हेल्पर मेथड बनाना है तो जितने भी हेल्पर मेथड आप बनाओगे, यूज @ कीवर्ड के साथ, क्योंकि बिना रेजर सिंटेक्स के काम नहीं होगा। लिखना, HTML डॉट क्या बनाने जा रहा हूँ? टेक्स्ट बॉक्स। समझ आ गया? कितना क्लियर ऑनलाइन में? ब्रैकेट ओपन करा, यस सर। सबसे पहले यहाँ लिख दिया फर्स्ट नेम। भाई एक पैरामीटर देना जरूरी है, वरना ये एरर देगा। अब रन करता हूँ, आप देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। और किसमें कितने कीवर्ड कम लिखने पड़ रहे हैं या ज्यादा लिखने पड़ रहे हैं? दोनों क्या है? टेक्स्ट बॉक्स दिख रहे हैं। व्यू सोर्स में जाओ, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं लिखा। व्यू सोर्स में जाओ, यहाँ पे कोई डिफरेंस दिखा दोनों में तुम्हें?
हाँ? जी सर। यानी कि अगर मैं इनपुट टाइप कंट्रोल बनाता तो मुझे वैल्यू टाइप नेम आईडी सब लिखना पड़ता। तो हेल्पर मेथड ने क्या कहा, ये सारा डाटा मैं लिख के तुम्हें अपने आप दे दूंगा सिंगल प्रॉपर्टी से। और रन टाइम पे ऑटोमेटिक मैं इनपुट टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाऊंगा। समझ आ गया हेल्पर मेथड का बेनिफिट क्या है? क्लियर? क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। यस सर। अब मैंने क्या दिया, वैल्यू का मतलब क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू। मैं डिफॉल्ट वैल्यू डाल दिया लाइक सन्नी, ठीक है, कोमा। अब क्या आ गया, ऑब्जेक्ट वैल्यू, ऑब्जेक्ट वैल्यू पंकज। अभी इसमें वैल्यू ब्लैंक आ रही थी, अब देखना क्या आएगा, दोनों में आ गया डिफॉल्ट वैल्यू। समझ आ गया? यानी यहाँ पहले वैल्यू हमारे पास क्या था, इसमें ब्लैंक था। यानी कि जितनी यूजर की रिक्वायरमेंट है उतना बेसिक फंडामेंटल ये साथ बना के मुझे देगा। बट इनपुट टाइप कंट्रोल में एक एक चीज मुझे लिखनी पड़ेगी। यानी कि इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए मुझे ये सारा डाटा वहां पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके मेरे ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स एक जैसे होंगे। देखो, अब रन करता हूँ एक बार। यानी कि इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट लिखने पड़ गए। समझ आ गया? व्यू सोर्स में जाओ, चेक करो। तो हेल्पर मेथड को यूज करने का फंडामेंटल समझ आ गया? क्लियर? या यस कुछ सर। पूछना है? दूसरा एडवांटेज, इस इनपुट टाइप कंट्रोल को मुझे सी शार्प से कनेक्ट करने के लिए कोडिंग पार्ट देना पड़ेगा। और हेल्पर मेथड अगर मैं यूज करता हूं तो ऑटोमेटिक वो सी शार्प के पेज से कनेक्ट अपने आप हो जाता है। यहाँ पे मुझे आईडी फाइंड करनी पड़ती थी एसपी में, यहाँ पे इनबिल्ट है, आईडी अपने आप ऑटो क्रिएट हो जाएगी। समझ आ गया? इतना क्लियर है? या कुछ पूछना है बोलो, बोलिए। चलूं आगे या कुछ पूछना है? अच्छा राहुल आ गया। इतना क्लियर? चलो, दूसरी बात, दूसरा डिफरेंस दिखा रहा हूं। अगर तुम्हें मान लो कोई तुमने सीएसएस बना रखी है, बात समझ रहे हो ना, कोई तुमने सीएसएस बना रखी है, फॉर एग्जांपल सीएसएस बनी का है पहले देख लो, फिर मैं चेंज करता हूँ। अब जैसे मान लो, आप जाना शेयर्ड फोल्डर के अंदर, वहां पे क्या मिलेगा, लेआउट। अभी हम बनाना सीखेंगे बाद में। तो लेआउट के अंदर जाना, सीएसएस कहाँ पे बनी हुई है, कंटेंट फोल्डर के अंदर सीएसएस। क्लियर यहाँ तक? तो मैं गया कंटेंट फोल्डर के अंदर, साइट डॉट। अब देखो यहाँ पे तो बहुत सारी सीएसएस है, बट मेरे पेज पे तो सिर्फ एक ही लिंक आ रहा है। तो इनको हम क्या कहते हैं, बंडल पैकेज। एक पूरा पैकेज बना के रख लिया और उसका ग्लोबल नाम दे दिया। तो इसको हम बनाना सीखेंगे बंडल के अंदर। क्लियर? देखो, अब ये बंडल बनाने के लिए हमें गए सबसे पहले इसके पास। मैंने यहाँ पे एक सीएसएस कॉल करी, भाई नॉर्मल जैसे आप बनाते हो अपनी। देखो, आपने क्या किया, डॉट जेपी के नाम से कर देते हैं, इसमें डाल दिया। इस सीएसएस को मैं जहां भी कॉल करूं उसका बैकग्राउंड कलर या ऑरेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, और नॉर्मल कलर हो जाए व्हाइट। इतना समझ आ गया या कुछ पूछना है? चलिए आगे। चलो, अब इस सीएसएस को यूज करने के लिए, भाई ग्लोबल टैग चल रहा है,
मुझे अगर अपने प्रोजेक्ट में सीएसएस यूज करनी है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कोमा लगाया। और नहीं, इसमें जाना, कोमा लगाया, न्यू कीवर्ड से एलोकेट किया। न्यू कीवर्ड जैसे ही लिखा तो कौन सा एट्रीब्यूट आ गया, यानी कि अब मैं एचटीएमएल के एलिमेंट यूज कर सकता हूँ। क्लियर यहाँ तक? मैंने करली ब्रैकेट ओपन करे, सबसे पहले इनलाइन प्रॉपर्टी लिख के देखता हूँ सपोर्ट करेगा या नहीं। स्टाइल इक्वल्स टू कलर रेड, और यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे कॉपी करी। एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को। वैसे मुझे इनलाइन यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर? व्यू सोर्स में चेक करता हूँ, दोनों में सेम फंडामेंटल। इरेजर सिंटेक्स आपका हाइड हो जाएगा। इतना समझ आ गया? अब इसी में आपको मान लो कोई सीएसएस कॉल करनी है, या मान लो फॉर एग्जांपल आपने दे दिया को, ये गए सबसे पहले एंटर नेम। प्रॉपर्टी सबको क्लियर है ना ये, या सबके अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स बनाऊं? क्लियर है ना ऑनलाइन में सबको? ऐसा। सर अच्छा। अलग अलग सर बनाइए। कौन बोल रहा, नाम बताओ जरा अपना। चलो प्लेस होल्डर अलग से बना देता हूँ। हमने यहाँ दिया। अब मुझे यहाँ पे प्लेस होल्डर कॉल करना है, तो आप क्या लिखते थे, प्लेस होल्डर एंटर नेम। अगर हम प्लेस होल्डर इसके अंदर लगाते हैं तो क्या वैल्यू देना पड़ेगा? बोलो। प्लेस होल्डर अगर इसके अंदर लगाते हो तो वैल्यू तो हटानी पड़ेगी, वरना प्लेस होल्डर विजिबल नहीं होगा। ठीक है, यही कोमा लगाया। ठीक है, एक बार रन करते हैं इसको। समझ आ गया? जिस पोजीशन पे डाटा लिख के छोड़ रहा हूं उसी पोजीशन पे हेल्पर मेथड में डाटा रहेगा। सीक्वेंस आगे पीछे करने की कोशिश मत करना। क्लियर? इतना समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल कहीं सोचो, समझ आ गया? मैंने ऊपर से वैल्यू हटा दिया था, तो यहाँ से भी वैल्यू हटा दूं। इतना समझ आ गया? रन करता हूँ प्रोग्राम एक बार। समझ आ गया? पैरामीटर यूज करो या ना करो, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है, कोमा लगा के छोड़ दो। समझ आ गया कि हाँ मैंने उसके लिए जगह छोड़ रखी है, वरना वो एरर फेंक देगा उसके लिए। क्लियर? अब जैसे ही तुमने यहाँ पे दिया, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कोमा लगाने का मतलब या तो नल प्रोवाइड करो, कुछ तो दो मुझे। तो चेक करता हूँ कि नल इसमें सपोर्ट करेगा या नहीं। रन करते हैं एप्लीकेशन। क्लियर? या तो ऐसे नल दे दो, अगर आप ऐसे नल देना नहीं चाहते हो तो क्या करो, डबल कोट्स लगा के छोड़ दो। एक हेल्पर मेथड में जैसे लिख रहे हैं सारे हेल्पर मेथड में ऐसी प्रॉपर्टी जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया? या किसी को कुछ पूछना है इसमें? इतना क्लियर है? चलो, इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। उसके बाद अब मान लो यस
अब मुझे कोई CSS इम्प्लीमेंट करनी है इसके अंदर, ठीक है। अब CSS को कॉल करने के लिए तो हमारे पास क्या होता था, क्लास इक्वल्स टू GP आ गया। अब इसमें क्लास तुम्हें कॉल करनी है तो मैंने क्या किया, इसको हटाया यहाँ से, क्लास इक्वल्स टू, और अब यहाँ पे तो एक कीवर्ड में कन्वर्ट हो गया। हमें तो ये प्रॉपर्टी लगानी है, तो क्या करो, इसके आगे लगा दो @। क्लियर यहाँ तक? और प्रोग्राम को करो रन। आगे समझ या कुछ पूछना है? इसमें लिख के देखो, ऑरेंज, कैपिटल जे सर, लाइन नंबर 19। GP तो है। कैपिटल जे होगा सर, ये लाइन क्लास, 19 नीचे नीचे। या ठीक है। बट वहां पे कलर मैंने कौन सा दिया है, वहाँ ऑरेंज आ रहा है लिख के, दोनों में ऑरेंज है, और यहाँ व्हाइट तो है। बैकग्राउंड वो है और फूड कलर व्हाइट ही तो है, तो व्हाइट क्यों नहीं आ रहा? तो लिखने पे तो व्हाइट आना चाहिए था। क्लियर? यहाँ तो हो सकता है कि ये कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी प्री डिफाइन जो प्रॉपर्टी बनी है इनपुट टाइप, हो सकता है कहीं ना कहीं लिखा हो, नहीं सर, तो क्या इनलाइन होगा। सीएसएस भी यूज हो रहा है ना सर उसमें। कहाँ पे लाइन दिख रहा है तुम्हें? लाइन तो लाइन अच्छा। नंबर 17 18। हाँ ये लाइन। अगर ऐसा तुम्हें इशू लगता है तो तुम्हारे पास एक कीवर्ड भी होता है, तुमने पढ़ा था, कुछ भी लिख दो, अब यही होना है बस। क्लियर? समझ आ गया ऑनलाइन में? अगर लिखना मैं भूल गया या कोई गड़बड़ी कर दी तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगा देना। अभी वाइट ही रहेगा, किसी की नहीं सुनेगा। समझ आ गया? अब मान लो तुमने कोई बूटस्ट्रैप की क्लास बना रखी है, अब तुम उसमें बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी कॉल करना चाहते हो, तो वो भी कॉल कर सकते हो भाई, इनपुट में तो कॉल कर ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसमें भी तुम्हें कोई बूटस्ट्रैप की क्लास कॉल करनी है, लाइक फॉर्म कंट्रोल्स, कंट्रोल होके ना वेरिएबल्स, अगर बूटस्ट्रैप इंस्टॉल होगा तो ये इसकी लुक एंड फील अपने आप दे देगा। आ गया बूटस्ट्रैप? समझ आ गया या कुछ पूछना है? तो हेल्पर मेथड कैसे बनेगा, सबको क्लियर है? या किसी को कोई डाउट है? प्रोग्राम देख लो और पूछ लो पहले, फिर चले आगे। और ये सारा फंडामेंटल कहाँ से आएगा आपका? MVC.html से, यूजिंग सिस्टम MVC.html। क्लियर? समझ आ गया फॉर्मेट? या किसी को कुछ पूछना है बोलो। हेल्पर मेथड में टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनेगा, सबको क्लियर? या कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। यस सर। अब आपको कोई पासवर्ड बनाना है, अब इनमें से जो भी पैटर्न तुम्हें यूज करना है अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है कि पूरा पैटर्न यूज किया जाए। जितनी तुम्हारी जरूरत है उतना लिख के तुम इसमें छोड़ दो। @HTML डॉट पासवर्ड, पासवर्ड में दिया हमने। अब देखो, मैं कोई भी कंट्रोल बना रहा हूँ, पहले मैं इसे रन कर देता हूँ पासवर्ड वाले को। देखो, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे कोई भी एस्टिमेट, जैसे मान लो मैंने @HTML लिखा डॉट पासवर्ड। अब यहाँ पे देखो दो आ रहे हैं, पासवर्ड पासवर्ड फॉर। अगर तुमने मॉडल बना रखा है तो यूज क्या करोगे, पासवर्ड फॉर। पासवर्ड फॉर डायरेक्ट कनेक्ट करेगा मॉडल को, समझ आ गया। अगर तुमने मॉडल नहीं बना रखा है तो यूज पासवर्ड, अंदर की प्रॉपर्टी दोनों की सेम, समझ आ गया। अरे जब तुम मॉडल तुमने बना रखा है तो कनेक्टिविटी तो फोर्स ही करोगे ना। तुम कोड खींचोगे कि पहले मैं इसकी आईडी बनाऊं टेक्स्ट बॉक्स की फॉर एग्जांपल, फिर उस आईडी को उस पेज पे रिट्रीव करूं। जैसे एसपी में करते थे ना, पहले आईडी चेंज करते थे, फिर आईडी को उस पेज पे फैच करते थे, फिर लॉजिक लगाते थे। क्यों 3 लाइन का कोड बढ़ा रहे हो, उसने एडवांस तभी तो दिया है तुम्हें इसके अंदर। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप मॉडल को डिजाइन नहीं कर रहे हो, आप पासवर्ड लो। फिर अगर आपने फॉर को यूज करा तो कह रहा है मैं प्रोग्राम को रन ही नहीं होने दूंगा जब तक मॉडल मुझे नहीं मिलेगा। देखो मैं लिख देता हूँ, कोई नहीं। अब इसमें लिखना किस तरीके से, अब इसमें क्या आ गया, देखो लैम्डा एक्सप्रेशन आ गया। अब लैम्डा एक्सप्रेशन या तो भाई किसी ना किसी के थ्रू काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया कुछ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। देखो जैसे ऐसे तुमने नेट पे देखा होगा कई बार, अभी सर्च कर भी रहे होगे तो, मॉडल डॉट ऐसे मान लो पास। अब ना मेरे पास मॉडल है ना मेरे पास ये पास है। अब काम किस पे हो रहा है, ये डायनेमिक हो रहा है, एरर आ गया। यानी जब मॉडल ही नहीं है तो फंडामेंटल आप क्रिएट कैसे कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि ये डायनामिक कंटेन है, डाटाबेस से कनेक्टिविटी करके दूंगा मैं आपको इनबिल्ट, समझ आ गया। क्लियर। यानी कि जब मॉडल बनाओगे तो माइंड सेट कर लो कि अगर आप मॉडल बना रहे हो तो क्या यूज करोगे, पासवर्ड फॉर टेक्स्ट बॉक्स फॉर। अगर आप लोग मॉडल नहीं बना रहे हो तो यूज पासवर्ड या फिर टेक्स्ट बॉक्स। फॉर कीवर्ड तभी आएगा जब मॉडल क्रिएट होगा। क्लियर यहां तक, या कोई डाउट या कुछ पूछना है बताओ भाई। जब तक इस पेज पे मॉडल आएगा नहीं तब तक ये एरर डेटा रहेगा। समझ आ गया ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है बोलो। क्लियर है सर। ठीक है। पासवर्ड हाँ। लिखा, पासवर्ड के बाद तुमने नल प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है, या फिर न्यू। हाँ समझ आ गया। जितनी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उतना तुम यूज करो, चाहे ब्लैंक छोड़ दो चाहे लिखो ही मत, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। समझ आ गया। देखो अगर तुम्हें लगता है तो अपने पैरामीटर को एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करोगे, फॉर एग्जांपल सीएसएस तुम्हें लगाना है तो याद रखना सीएसएस तीसरे पैरामीटर में आएगा, तो दूसरा पैरामीटर होना चाहिए। उस पैरामीटर को मैं स्किप नहीं कर सकता। समझ आ गया। यूज करो ना करो तुम्हारी मर्जी। क्लियर यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है बोलिए। यस, क्लियर है सर। चलो उसके बाद हमने दिया @HTML डॉट एरिया, एरिया फॉर सब में सेम ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इसमें तुम देते थे मिनिमम 10 रो 12 कॉलम आपके पास होने चाहिए, 20 रो 20 कॉलम होने चाहिए थे। सिंपल मैंने दिया नाम मैसेज, उसके बाद क्या आ गया, HTML एट्रीब्यूट, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। जब अपने लुक एंड फील दोगे तो अपने आप इसे कॉल कर लेना। आ गया बन के। बैकग्राउंड में देखोगे तो सेम, देखो 20 रो करीब बना के देगा ये, 20 कॉलम, सॉरी 2 रो 20 कॉलम। समझ आ गया, इतना क्लियर। कुछ पूछना है ऑनलाइन में, हमें चेकबॉक्स बनाना है। चेकबॉक्स के लिए क्या लिखोगे, @HTML डॉट चेकबॉक्स, यहाँ डाल देते हैं इंग्लिश,
हिंदी, और यहाँ कर दिया पंजाबी, और पंजाबी के आगे क्या लिख दिया, ट्रू। देखो ट्रू करने पे क्या होगा, डिफॉल्ट फीचर क्या है और ट्रू करा तो क्या होगा। अगर मैं ट्रू लिख दूंगा तो डिफॉल्ट फीचर है टिक रहेगा मेरे लिए। जो एसपी में क्या था हमारे पास कि चेकबॉक्स वन डॉट चेक इक्वल्स टू ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू रहेगा, यहाँ मुझे करना पड़ेगा। डिफॉल्ट वैल्यू अगर तुम्हें कुछ करनी है तो आप ट्रू लिख के यहाँ पे छोड़ सकते हो। समझ आ गया यहाँ तक, या कुछ पूछना है बोलिए। चले आगे। अच्छा सर क्लियर है। ये बात, रेडियो बटन। अब रेडियो बटन में हमने क्या दे दिया, जैसे जेंडर हमारे पास, क्लियर। पहले नॉर्मल रन कर, नॉर्मल तो रन होने नहीं दे रहा, क्या कह रहा है, जेंडर दिया है तो आपको बताना पड़ेगा किस टाइप का फंडामेंटल मेरे पास है। इतना क्लियर है यहाँ तक। तो मैंने क्या दिया, मैं एक बार रन करता हूँ, आ गया, और कोई हेडिंग तो नहीं आई, क्लियर। बाय डिफॉल्ट इसे टिक करना चाहते हो तो आपने क्या दिया, फॉल्स डिफॉल्ट होता है, ट्रू हमें करना पड़ता है, नहीं तो फॉल्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो। क्लियर। सीएसएस लगाना चाहते हो, चेकबॉक्स हो या ये हो, दोनों के अंदर सेम फंडामेंटल है, कोमा। यहाँ तक समझ आ गया। जो भी देना चाहो, मैंने भी बनाया नहीं है तो मेल। समझ आ गया, क्लियर। चेकबॉक्स कैसे बनेगा, क्लियर है यहाँ तक, या कोई डाउट या कुछ पूछना है बोलो। चलिए आगे। उसके बाद अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कलेक्शन। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं डाटा तो मेरे पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे बार बार सिलेक्ट ऑप्शन मुझे लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या यूज किया, एट द रेट, क्लियर है यहाँ तक। आई एनरेबल किस टाइप का बने, स्ट्रिंग टाइप का, जैसे किसमें दे दिया मैंने। इतना समझ आ गया, या कुछ पूछना है। इसके अंदर सीधी वैल्यू दे दो, जो भी आप देना चाहते हो डाल देते हैं, एमसीए, बीसीए, टेंथ डाल देते हैं, ट्वेल्थ डाल देते हैं, बस इतना क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, और टर्मिनेट हमने यहाँ दिया एट द रेट HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, और ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर डाटा देना है। सबसे पहले उसकी आईडी बताओ, वैल्यू ब्रैकेट टेक्स्ट सब में डलेगा। जैसे हम लिखते थे DD अंडरस्कोर, ये हो गया क्वालिफिकेशन, जो भी आप नाम देना चाहो, कोमा, न्यू, हमें क्या चाहिए ये सिलेक्ट आइटम लिस्ट ही तो बनेंगे मेरे ये। इतना क्लियर है यहाँ तक। सिलेक्ट आइटम लिस्ट, ब्रैकेट ओपन करो, सबसे पहले क्या कह रहा है भाई, लिस्ट आइटम आपको एंटर करना है। कहाँ से आएंगे लिस्ट आइटम, लिस्ट क्लास। ठीक है, कोमा, भाई लिस्ट क्लास के पास जा, डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट सेट, यानी कि पहले वैल्यू के हिसाब से डाटा सेट कर। क्लियर है यहाँ तक। अगर डाटा सेट हो जाता है तो उसको
क्लोज तक। एक इसके बाद यहां लगाना। अब क्या आ रहा है? सिलेक्ट ऑप्शन लेबल। इसका मतलब क्या है? पहला एलिमेंट कौन सा होगा? सिलेक्ट क्वालिफिकेशन। समझ आ गया? इतना क्लियर है या कोई डाउट है? अब रुको, एरर क्यों दे रहा है? पहले तो ये देखें जरा, सक्सेस हो गया। सिलेक्ट एक मिनट, दो आइटम मिलेगा। सिलेक्ट लिस्ट आइटम। अच्छा तो यहाँ पे दो सिलेक्ट लिस्ट। ठीक है, लिस्ट सिलेक्ट करनी है, मैंने आइटम डाल दिया। MC एक ही आया। ऐसे तो पहले वाले का उठा दिया। अरे यहाँ पे दिया दिस, फिर रन करता हूँ। मजा आ गया। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाओ, राइट क्लिक करो, पेज का व्यू सोर्स चेक करो, तो सेम जैसे आप बनाते थे। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है? बोलिए। क्लियर है सर। सर क्लियर है? सिलेक्टेड वैल्यू एमसी। क्या बोल रहा है भाई? सर इसमें सिलेक्टेड वैल्यू एमसी चाहिए सिलेक्ट क्वालिफिकेशन। अगर आप ये दे रहे हो यहाँ पे सिलेक्ट क्वालिफिकेशन, तो इसके लिए ये मॉडल बनाओगे, उसके थ्रू डाटा को आप सेट कर सकते हो। अब ये डिफॉल्ट फीचर जो उठाएगा वो इसके बेस पे डाटा लेगा, तो जो हम करना चाह रहे हैं वो हम कर सकते हैं। उसके लिए हम बनाएंगे अभी इसके लिए एक इनम मॉडल के थ्रू। ठीक है, अब ये क्या करेगा? और इसका काम होता है सीक्वेंस पे ऑर्डरिंग बनाना। ठीक है, तो ऑर्डरिंग ओके सर। उठा के, तो इसको उठा के तुम यहाँ डाल दो, डाटा वही आ जाएगा अभी। क्योंकि पहले लिस्ट कॉल होगी फिर वो आ रहा है, इसीलिए। क्लियर? इतना क्लियर है? तो हमने क्या दिया यहाँ पे? हो गया हमारे पास लिस्ट। क्लियर है यहाँ तक? या क्लियर है या कुछ पूछना है? बताओ। अगर कोई तुम्हें इसमें लेबल बनाना है, @HTML डॉट लेबल, लेबल में दे दिया, एंटर नेम। ये तो नॉर्मल लेबल ही है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। क्लियर? उसके बाद हमारे पास वहां पे होता है एंकर टैग। तो एंकर टैग को कैसे लिखोगे? देखो, अब एंकर टैग का काम क्या होता है? रिडायरेक्ट करना एक पेज से दूसरे पेज पे। तो हम क्या करते हैं, इस पे एक एक्शन और बना लेते हैं। अब देखो, एंकर टैग को कॉल करने के लिए सबसे पहले लिखना है @HTML एक्शन लिंक, ब्रैकेट ओपन करो। सबसे पहले कह रहा है स्ट्रिंग टेक्स्ट। अपना टेक्स्ट एंटर करो जो भी तुम यूजर को दिखाना चाहते हो। या लिख दिया मैंने, गो टू कॉन्टेक्ट पेज, ये दिखेगा यूजर को। उसके बाद कोमा लगाओ। फिर क्या कह रहा है? एक्शन का नाम, यानी कि अपने मेथड का नाम बताओ।
कंट्रोलर पे जाओ, मेथड का नाम है कॉन्टेक्ट, और सारा कोड डबल कोट्स में होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल ये कंट्रोलर, ये एक्शन किसी और कंट्रोलर पे बना हुआ रखा है, क्लियर यहां तक? सेम कंट्रोलर पे है तो यहीं तक लिख के छोड़ देना। अगर ये मेथड किसी और कंट्रोलर पे बना हुआ रखा है तुम्हारे पास, तो क्या करना, यहाँ पे कंट्रोलर का नाम दे देना। तो कंट्रोलर का नाम आ गया, क्लियर? सेम कंट्रोलर पे है तो देने की जरूरत नहीं है, डिफरेंट पे है तो लिखना पड़ेगा। समझ आ गया? फिर अगर मैं कुछ नहीं लिखता हूं तो जिस पेज पे मैंने इसको बना रखा है ये उसी कंट्रोलर को सर्च करेगा। क्लियर? यहाँ पे हमने कंट्रोलर लिखा था, कंट्रोलर पे गया, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा तो डिफॉल्ट अपने कंट्रोलर पे उठा लेगा ये। ठीक है? तो डिफरेंट कंट्रोलर पे लेके जाना है तो नाम दे देना। चले आगे, या कुछ पूछना है? अब कुछ भी काम करना होता है तो हमें इसके अंदर क्या है भाई, एएसपी की बात करें या एमवीसी की बात करें, फॉर्म टैग तो होना हमारे पास मैंडेटरी है। अब फॉर्म टैग यहाँ पे कैसे बनेगा ये देख लो। ठीक है, तो फॉर्म टैग को बनाने के लिए लगाओ @कीवर्ड। क्लियर? @कीवर्ड लगाओ, यहाँ डालो यूजिंग, ब्रैकेट ओपन करो, उसमें लिखो HTML.begin फॉर्म, यहाँ दो HTML.begin फॉर्म। मेथड है, इसको ऐसे रखो और इस तरीके से। क्लियर यहाँ तक? अब कह रहा है आपने बिगिन फॉर्म बना दिया, एक बार इसे रन करो, उसके बाद चीजें लिखना हूं इसमें। ठीक है, फॉर्म तो कभी दिखता नहीं है। व्यू सोर्स करो, कोई लिख रहा है यहाँ, ये रहा। इसमें एक्शन और मेथड डिफॉल्ट दे दिया। अब तुम लिखना चाहते हो भाई कौन से एक्शन पे मुझे जाना है, ये डिफॉल्ट उठा लेंगे। कुछ नहीं लिखोगे तो जिस कंट्रोलर पे तुमने डिजाइन करा है उसका पहला मेथड ही अपने आप पिक कर देगा, इंडेक्स। क्लियर? और मेथड दे दिया पोस्ट। तो ये काम करने के लिए हमने क्या किया, देखो, एक तरीका तो ये हो गया। अब इसी में आपको लिखना है, ब्रैकेट ओपन करो, क्या कह रहा है, सबसे पहले इसका नाम एंटर करो, कौन से एक्शन पे आप जाना चाहते हो, लाइक। ठीक है, कॉन्टैक्ट कौन से कंट्रोलर पे बना हुआ रखा है। तो ये आ गया कंट्रोलर का नाम। कौन सा मेथड परफॉर्म करने जा रहे हो, गेट या पोस्ट। डाटाबेस से लेके आ रहे हो तो गेट, यहाँ से डाटाबेस में डाटा भेज रहे हो तो पोस्ट। और उसके अंदर जो तुम्हें डिजाइन करना हो अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर देना। समझ आ गया? क्लियर? अब मैं रन करता हूँ, अब चेंजेस देखो इसमें क्या दिखते हैं दोनों में। क्लियर? समझ आ गया? या किसी को कुछ पूछना है? बोलिए।
कोई डाटा तुम्हें हाइड करना है तो उसके लिए हिडन हो गया। यानी एएसपी के जो सारे कंट्रोल थे वही कंट्रोल यहाँ पर है, बस वो कंट्रोल अब कॉल होंगे @ के साथ। समझ आ गया? बन जाएगा फॉर्म, डिजाइन हो जाएगा या नहीं हो पाएगा बोलो? हेल्पर मेथड हो जाएंगे सबके डिजाइन। हो जाएगा सर। अब पे तुम्हें फॉर्म मिल जाएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाओगे, चेकबॉक्स कैसे बनाओगे, हो जाएगा? बोलिए ऑनलाइन में सबको हो जाएगा? सर हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। कंट्रोल में सीएसएस कैसे कॉल करोगे, वैल्यू कैसे कॉल करोगे, क्लास कैसे कॉल करोगे, प्लेस होल्डर का फंडामेंटल कैसे लगाओगे, क्लियर? तो अपने अकॉर्डिंग आप डाटा इसमें कॉलिंग दे सकते हैं। क्लियर है या कुछ पूछना है तो बताइए। ये है आपके पास HTML के हेल्पर मेथड। तो लेबल, बटन, चेकबॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, लिस्ट, सिलेक्ट ऑप्शन, ये सब आपके क्या है? हेल्पर मेथड। अलग से कोई स्पेसिफिक नहीं है। डाटा को हाइड करना है तो हिडन टाइप का हो गया आपके पास। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। डिस्प्ले हो गया, एडिट फॉर हो गया, डिस्प्ले नेम फॉर हो गया, ये भी हेल्पर मेथड है। एडिट फॉर भी हमारा हेल्पर मेथड है। वो कॉल कब करेंगे? जब मॉडल साथ हो मेरे पास। ये वो डाटा है जो बिना मॉडल के काम कर रहा है। जैसे मान लो टेक्स्ट बॉक्स यूज कर रहे हो आप, ठीक है? मैं जब मॉडल से कनेक्ट करूंगा तो हम क्या यूज करेंगे? @HTML डॉट एडिट फॉर। एडिट फॉर में क्या है? यानी गेट और पोस्ट दोनों इनबिल्ट है। टेक्स्ट बॉक्स 4 में या तो गेट होगा या तो पोस्ट, दोनों में से एक, ये दोनों में इनबिल्ट है। समझ आ गया? तो हम इसको यूज करेंगे एडिट फॉर को, ताकि अगर यूजर गेट करता है तो ऑटो रीजनरेट हो जाए, पोस्ट करता है तो ऑटो रीजनरेट हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? तो ये सब कनेक्टिविटी होगी आपकी मॉडल के साथ। तो यहां तक का पोर्शन हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? बोलिए। हो जाएगा? तो नेक्स्ट क्लास में मैं कॉल करूंगा, इसके अंदर रीड करना डाटा एनोटेशन प्लस लेआउट पढ़ के आना इसके अंदर। ये लेआउट हो गए या रिजल्ट पेजेस हो गए, लेआउट बनाएंगे प्लस पार्शियल व्यू। तो ये भी लेआउट के अंदर ही आता है। क्लियर है? ठीक है। तो इस पे काम करने के लिए आपको मॉडल बनाना आना चाहिए। मॉडल से कैसे कंट्रोलर पे डाटा पास होगा और कैसे HTML पेज पे डाटा पास होगा, लिस्ट में या विदाउट लिस्ट में। यानी कि स्ट्रांगली टाइप कैसे यूज करोगे मैनुअल और सिस्टम के थ्रू। क्लियर? उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा फिर इसके अंदर ADO.NET कनेक्टिविटी का। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? ऑनलाइन में कुछ पूछना है बोलिए। हो जाएगा सबका? यस सर हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है। ठीक है। तो क्लास होगी आपकी मंडे। ओके सर। अभी घर जा रहा हूँ। बाय। ठीक है। क्लियर सबको? ऑनलाइन में क्लास होगी मंडे, ठीक है? ओके सर। चलो ये वाली फाइल मैं आपको करता हूँ। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, ये पूरा प्रोजेक्ट शेयर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो फॉर्म बना हुआ है इसकी TXT फाइल दे दे रहा हूँ खाली, बस। और तो कुछ है नहीं इसके अंदर। ओके क्लियर? सर। तो ये फाइल sir. पूरी आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है? चलिए, वो वीडियो तो दे दूंगा साथ में। ओके, थैंक यू सर। ओके।